अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब आदाब। हम हैं उर्दू सफ़र, आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार। आज हम आपको कराएंगे तशरी सबक नंबर 6 जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है, और उसमें 3 शायरों का मुख्तसर हालात ज़िंदगी है। पहला था मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, दूसरा था सैयद मोहम्मद मीर सोज के बारे में। तो आज हम इसका ही काम करते हैं। इसमें जो है पैराग्राफ दिए हुए हैं और सफ़ा नंबर लिखा हुआ है। इसको पढ़ के आपको अपने अल्फाज में उसकी तशरी करनी है। तशरी में सबसे पहले लिखा जाता है सियाक़ो सबाक। सियाक़ो सबाक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें हमें ये लिखना पड़ता है कि इबारत मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मजमून सैयद मोहम्मद मीर सोज से ली गई है। इसके तहत आज़ाद ने उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली है। फिर हम हेडिंग डालेंगे तशरी। सैयद मोहम्मद मीर सोज शायरी के अलावा घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी माहिर थे। वो वर्जिश किया करते थे और खुदा ने उनको इस कदर ताकत दी थी कि हर एक शख्स उनकी कमान को नहीं चढ़ा सकता था। 1213 को 78 साल की उम्र में वफ़ात पाई, यानी कि 78। उनके बेटे भी शायर थे और दाग तखल्लुस करते थे, जवानी में इंतकाल कर गए। इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि उनकी कोई भी गज़ल दस्तयाब नहीं है। बहुत हसीन थे, यानी खूबसूरत थे, और आखिर में गमों से तंग आकर मालिक हकीकी से जा मिले। ठीक है, ये तो हो गया सफ़ा नंबर 57 यानी 57 का पैराग्राफ मीर मौसूफ से लेकर जान दी तक। फिर आगे दिया गया है पैराग्राफ नंबर 2 मीर 100 से शुरू होता है और चाहिए तक ख़त्म होता है। सफ़ा नंबर 58 यानी कि 58। सियाक़ो सबाक ये इक़्तिबास मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मजमून सैयद मोहम्मद मीर सोज से लिया गया है। इसके तहत आज़ाद ने मीर सोज की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली है। जब मैं ये बार बार आपको पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे याद हो जाता है, सुन सुन के आपको भी याद हो जाता होगा, है ना, कि जो है ये मजमून उनसे का है, उनका लिखा हुआ है, वहाँ से लिया गया है। आगे लिखेंगे तशरी। मीर सोज मरहूम की ज़बान बड़ी मीठी और हकीकत में गज़ल की जान है। उनकी गज़लें तकल्लुफ़ात से बिल्कुल पाक हैं। उनकी गज़लों की खुशनुमाई की मिसाल ऐसी है जैसे एक गुलाब का फूल हरी भरी टहनी पर कटोरे की मानिंद रखा हुआ और सब्ज़ पत्तों से अपना रूप दिखा रहा हो। अहले नज़र जानते हैं कि खुदादाद सलाहियत के सामने बनावटी सिंगार कोई मायने नहीं रखता। अलबत्ता उनकी गज़लों में 2-3 शेर के बाद एक आध पुराना लफ्ज़ ज़रूर खटकता है, मतलब अजीब सा लगता है, जिसे अहले इल्म को नज़रअंदाज करना चाहिए, मतलब इग्नोर करना चाहिए। और अब यह है पैराग्राफ नंबर 3 मीर सोज से लेकर कहना चाहिए। सफ़ा नंबर 59। सियाक़ो सबाक ये इक़्तिबास मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मजमून सैयद मोहम्मद मीर सोज से लिया गया है। इसके तहत आज़ाद ने शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली है। ये इसमें मिस्टेक है, इसमें पैराग्राफ नंबर 2 लिखा हुआ है, आप 3 लिख लीजिए, और क्योंकि 2 तो हमने कर लिया है। तशरी मीर सोज जिस तरह सीधे साधे मजमून अपनी गज़लों में बांधते थे, वैसी ही आसान तरह भी इस्तेमाल करते थे, बल्कि अक्सर अदीब को छोड़कर काफ़िए से ही काम चला लेते थे। उनके अशआर में तशबीहात और फ़ारसी तरकीबें कम देखने को मिलती हैं। इस लिहाज से उनको उर्दू गज़ल का शेख सादी कहा जाए तो झूठ ना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका तशरीह का काम। अब हम ऐसा करेंगे, आपको कहीं से सर्च करके सैयद मोहम्मद मीर सोज का कोई शेर सुनाएंगे, लेकिन उसको सुनने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। कौन से चैनल पर? उर्दू सफ़र।